आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसका नाम है मॉसफेट। मॉसफेट का जैसे पूरा नाम है वो मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर एफईटी यानी फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, ये है इसका पूरा नाम। अब इसका नाम अपन ने मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर क्यों रखा गया है, उसका मतलब ये रहता है कि हमने मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर इसलिए रखा है कि इसमें जो हम सेमीकंडक्टर के जो टर्मिनल लेते हैं जहाँ से, तो वहाँ पे क्या होता है कि हम मेटल के जो टर्मिनल बनाते हैं, यानी वहाँ पे हम मेटल का कुछ भाग लेते हैं, इसलिए हमने इसको जो है मेटल ऑक्साइड कहा गया। यानी मेटल जहाँ पे ऑक्साइड हो वहाँ पे इसका प्रयोग करते हैं जो हम। तो इस तरीके से हम मेटल का उपयोग करने से इसका नाम हो जाता है मॉसफेट। हम बेसिकली भाषा में इसको बोलते हैं मॉसफेट, यानी मेटल ऑक्साइड सेमी कंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। थोड़ा बड़ा नाम है, आप याद रखना इसको जो है। अब सबसे पहले इसका हम बेसिकली यूजेस समझ लेते हैं। तो सबसे बेसिकली यूजेज ये है कि ये स्विचिंग का काम करता है, लेकिन हम कहें कि हमने ट्रांजिस्टर भी तो हमारा स्विचिंग का काम करता है, तो ये भी एक ट्रांजिस्टर है, लेकिन इसका जो स्विचिंग वर्किंग होता है वो थोड़ा सा समय जो लेता है इसको स्विचिंग में बहुत कम लगता है। और जैसे सामान हम ट्रांजिस्टर का प्रयोग करते हैं तो उसका वो स्विचिंग जो टाइम होता है वो ज़्यादा होता है जो है, इसलिए हम ज़्यादातर मॉसफेट उपयोग करते हैं। मॉसफेट का हम सिंबल देख लेते हैं। तो मॉसफेट का देखें, आप सिंबल देख रहे हैं, तो सबसे पहले इसको ये समझ लें कि ये एन चैनल और पी चैनल होते हैं जो है, ठीक है। यानी एन चैनल्स और पी चैनल्स होते हैं। अब इनके सिंबल को बनाने समझने के लिए अपन क्या करेंगे कि इस तरीके का ये जो गेट वाला है, ये इस तरीके का टर्मिनल दिखेगा आपको, और ये जो तीनों टर्मिनल रहते हैं और एक ये वाला रहता है। इससे पता चलता है कि हमारा पी किस साइड है। तो ये जैसे इस साइड को है, ये नीचे को, तो यहाँ पे डी, अगर जो डी के पास में यानी ड्रॉन के पास में यदि अपना एन होता है, ठीक है, तो ये एन चैनल रहेगा और पी रहता है तो ये पी चैनल। देखो इस वाले में और इस वाले में आपको डिफरेंस दिख रहा होगा दोनों में, तो ये एन चैनल का है और ये पी चैनल का है। टर्मिनल डी का मतलब ड्रॉन्स और एस का मतलब सोर्स होता है और जी का मतलब इसमें गेट होता है। तो ये दोनों सिंबल आप समझ गए होंगे। दूसरा है अपने पास जो है ये पोजीशन है इनकी, यानी ऑन पोजीशन क्या है और ऑफ पोजीशन क्या है। तो ये इस तरीके से देखो, इसमें एक्चुअली में होता क्या है कि ये पोजीशन क्या है, ऑफ है। यानी जब हम ड्रॉन और सोर्स के बीच कोई भी उपकरण जोड़ देंगे जो, तो जी ऑन और ऑफ पोजीशन का जो सिस्टम है वो देखो इस तरीके का है कि ये डी है और ये एस है। अभी अगर इन दोनों के बीच में कोई उपकरण जोड़ दूं या लोड जोड़ दूं तो ये देखो क्या रिवर्स पोजीशन रहती है। तो ये डायोड की वजह से इसमें करंट फ्लो नहीं हो पाएगा, यानी वो सर्किट कैसा रहेगा, ऑफ पोजीशन में। लेकिन यहाँ पे जब मैं गेट में कुछ सप्लाई दूंगा, यानी गेट में कुछ वोल्टेज दिया जाएगा, तो ये देखो दूसरी पोजीशन में, जैसे ये ऑन पोजीशन है यहाँ पे, तो ये देखो ये दोनों जंपर जैसा काम करते हैं। ये देखो दोनों बाईपास टच हो गए। तो अब देखो इस डायोड जैसा सिस्टम बन रहा था, यानी ये पीएन जंक्शन बन रहा था, इसका कोई सिस्टम नहीं। ये देखो इधर से ऐसे निकल के और ये ड्रॉन में चला जाए, यानी इस तरीके से जो ऑन पोजीशन हो जाता है। और यदि फिर मैं गेट से वोल्टेज को हटा लूँ तो ये देखो फिर से ऑफ पोजीशन में हो जाता है। तो इस तरीके की इसकी पोजीशन होती है, ऑन पोजीशन और ऑफ पोजीशन। अब हम चलते हैं वर्किंग पे इसके। तो वर्किंग के लिए हमें देखो ये वाला चित्र देखना पड़ेगा। इस वाले चित्र से हम इसका समझ सकते हैं। इसमें क्या होता है, डिफ्लेक्स किया जाता है और डिफ्यूज़ किया जाता है। तो ये पी है वो डिफ्लेक्शन में रहता है, और यहाँ पे एन दो टर्मिनल है, यहाँ पे देखो ये एन है दोनों टर्मिनल, ठीक है। या नीचे भी अपन चाहें तो इसको ड्रॉन्स या सोर्स का ले सकते हैं जो है। यहाँ पे ये जो टर्मिनल होते हैं, ये भाग जो पूरा रहता है ये मेटल का रहता है, और एन है, यहाँ पे एन को डिफ्यूज़ किया गया है और ये जो है डिफ्लेक्शन किया गया है यहाँ पे जो है। तो ये डिफ्लेक्ट, अब होता क्या है कि इसको मैं एस देखना, जी एस है ना, एस को एन नेगेटिव जुड़ा हुआ है, ठीक है, और ये जो डी है वो पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है। अब ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि इसमें मैं कहीं भी एक लोड लगा लूँ, जैसे यहाँ पे एक लैंप लगा दिया मैंने, तो ये लैंप क्या होगा कि यहाँ से बैटरी की जो सप्लाई जाएगी, तो देखो यहाँ से क्या है ये एस तक नहीं जा पाएगी, तो सर्किट पूरा नहीं हो पाएगा, यानी ये लैंप चालू किसी भी कंडीशन में नहीं होता है। अब होता क्या है कि हमें गेट में क्या होता है कि कुछ वोल्टेज देना पड़ेगा। तो देखो मैंने यहाँ से छोटा सा वोल्टेज वेरिएशन लगा के ये गेट में दिया। हम चाहते तो यहाँ भी जोड़ सकते थे, एक टर्मिनल यहाँ बैटरी लगा के इस तरीके से यहाँ भी जोड़ सकते थे जो है। तो अब गेट में जैसे ही हम वोल्टेज देते हैं तो क्या होता है कि यहाँ पे जो मेटल लगी थी, तो ये क्या है
कैपेसिटर जैसा वर्क करने लगती है। यहाँ पे जो होता है वो कैपेसिटर जैसा वर्क होगा। तो ये क्या होती है, कैपेसिटर के वजह से ये क्या है, ये फैल जाती है। यानी ये जो फैलने से ये पूरा का पूरा क्षेत्र जो रहता है ये मिल जाता है। अब जो मिल जाएगा तो देखो ये सर्किट पूरा हो गया है। और जैसे ही हम क्या है गेट में वोल्टेज इसको ख़त्म कर देते हैं, तो जैसे ही हम जब वोल्ट में हटाते हैं वोल्टेज को गेट से, तो ये फिर से वैसा ही का वैसा हो जाता है, यानी फिर से ये ऑफ पोजीशन हो जाता है। तो इस तरीके से ये करता है वर्क जो है मॉसफेट जो है। इसको वर्किंग के लिए मैंने देखो एक चित्र और बनाया सिंपली, ये टचिंग लैम्प बनाया। जैसे क्या है, यहाँ पे आपको सिंपल सर्किट दिख रहा है, ये बैटरी है, तो इसके मैंने एस और डी लिया है, लेकिन देखो सीरीज में क्या किया है, लैंप को जोड़ दिया एक जो है, ठीक है। गेट को मैंने अलग छोड़ दिया। अब ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि ये बैटरी से सप्लाई जाएगी, लेकिन एस और डी के जो टर्मिनल हैं वो अलग अलग हैं, यानी ये टच नहीं होंगे, सर्किट पूरा नहीं करेंगे तो ये लैंप नहीं जलेगा। अब ये जो गेट का टर्मिनल है, इसको यदि मैं हाथ से भी टच कर दूं, इस टर्मिनल को अगर मैं हाथ से टच कर दूं तो ये लैंप जल जाएगा। यानी इसी को हम टच स्विचिंग भी उपयोग कर लेते हैं। टच स्विचिंग आप जानते हैं, यानी किसी भी चीज़ को छूकर वो उसका लैंप जल, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, 4 व्हीलर गाड़ी का बताता हूँ। जैसे कुछ 4 व्हीलर गाड़ी रहती हैं, वो कहते हैं कि भाई इसको आप टच करोगे ना तो ये आवाज़ करने लगती है, यानी लैंप जलेगा या किसी प्रकार की। तो वो सेम यही रहता है, यानी जो उसकी पूरी बॉडी रहती है वो गेट बना जाता है। अब कोई व्यक्ति इसको टच करता है तो उसका रेजिस्टेंस रहता है जो है, तो रेजिस्टेंस होने के कारण से क्या होता है कि गेट जो रहता है वो एस और डी का जो ड्रॉन्स है एस है उसका सोर्स को मिला देता है, तो जिससे कि जो लैंप है वो जल जाते हैं। लैंप की जगह हम कोई दूसरा भी डिवाइस ले सकते हैं तो वो भी जले। तो इसी को अपन इस तरीके से मॉसफेट यूज करता है, यानी मॉसफेट को कई जगह अपन टचिंग के लिए भी प्रयोग करते हैं, यानी किसी भी चीज़ को टच करके। तो ये जो गेट रहता है ना, वो अपन किसी की बॉडी से टच कर देते हैं, तो जैसे इसको ऐसे हाथ से टच करेंगे ना तो ये लैंप जल जाएगा, या यहाँ पे स्पीकर लगाया गया तो वो आवाज़ करने लगता है। तो अब आप समझ गए हो कि मॉसफेट किस तरीके से वर्क करता है। अब आगे हम समझते हैं कि मॉसफेट का उपयोग क्या क्या है, यानी हम कहाँ कहाँ इसका उपयोग कर सकते हैं। तो देखो मॉसफेट का सबसे पहले एप्लीकेशन है स्विचिंग में, सबसे ज़्यादा इसका उपयोग करते हैं। मैंने आपको बता दी ये स्विचिंग कम समय में करता है, इसलिए सबसे अच्छा स्विचिंग सिस्टम है। यानी हम जो बीजेटी होता है, यानी बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर होता है, उससे भी अच्छा स्विचिंग करता है। जैसे मैंने आपको एससीआर बताया, तो एससीआर भी स्विचिंग करता है, लेकिन इतना फास्ट स्विचिंग नहीं कर पाता है। लेकिन जो आपका मॉसफेट होता है वो स्विचिंग बहुत जल्दी करता है, यानी हाई स्विचिंग रहती है, इसलिए स्विचिंग के लिए इसका सबसे उपयोग ज़्यादा किया जाता है। यानी किसी भी उपकरण को आपको स्विचिंग कराना तो इसका उपयोग करेंगे। दूसरा देखो एम्पलीफाइड लिखा हुआ है। एम्पलीफाइड का मतलब होता है तरंगों को बढ़ाने के लिए। यदि हमें आपको जो है वेव्स बढ़ाना है या फ्रिक्वेंसी बढ़ाना है तो यहाँ पे अपन एम्पलीफाइड के रूप में उपयोग करेंगे। मोबाइल में भी ये स्विचिंग, जैसे हम मोबाइल चालू करते हैं एंड्रॉयड, तो उसमें आपने देखा होगा कि पहले एंड्रॉयड लिखा आता है, थोड़ा सा टाइम लगता है। तो ये जो जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स ज़्यादातर जो गैजेट होते हैं वो पावर के द्वारा वो हमारे मॉसफेट से स्टार्ट होते हैं। उसके बाद देखो CPU मदरबोर्ड्स लिखा है, CPU मदरबोर्ड भी जो है वो मॉसफेट से स्टार्ट होता है। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स रिले लगा है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स रिले भी जो है वो थोड़ा मॉसफेट से ही स्टार्ट होता है। तो इस तरीके से हम उपयोग करते हैं, और भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स हैं उनमें हम इसका उपयोग करते हैं। तो अब आप जो है मॉसफेट को बड़ी आसानी से वर्किंग और क्या सिस्टम रहता है इसको आप समझ गए होंगे।